प्रिय भक्तों, गीता ज्ञान सीरीज में आज हम सुनेंगे अध्याय 2 भाग 3 श्लोक 21 से 30 तक अर्थ सहित कुरुक्षेत्र का रणभूमि धूल, शंखध्वनि और दोनों तरफ संग्राम के लिए तैयार वीरों की सेना। अर्जुन का हृदय अभी भी सघन शोक और जिज्ञासा से भरा था। वे बोला, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण, क्या इन सगे संबंधियों, गुरुओं और विद्वानों पर शस्त्र उठाना ठीक है? क्या मृत्यु ही सबका अंत है? श्री कृष्ण ने सर्वव्यापी, शांत और कोमल स्वर में उत्तर देना आरंभ किया। श्लोक 21 वेदाविनाशिनन नित्यन य एन्मजमव्यम कथन स पुरुषः पार्थ कन घातेति हन्ति कम, अर्थात हे पार्थ, यदि कोई जानता है कि आत्मा नित्य है, अजन्मी है, अविनाशी है, तो वह या तुम किसी को मार नहीं सकते और न तुमसे किसी की हत्या हो सकती है। कृष्ण का कहना है कि जो तुम मारने की बात कर रहे हो वह केवल नश्वर देह है, आत्मा नहीं। आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि वह जन्म और मृत्यु के परे है। इसलिए शस्त्रों से होने वाला नाश केवल देह का है, आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं। अर्जुन, जो तत्व तुम निहार रहे हो वह स्थायी है, फिर शोक कैसा? श्लोक 22 वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देही भावार्थ है। कुंती नंदन, जैसे कोई मनुष्य पिछले फटे पुराने वस्त्रों को निकालकर नए वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह परिवर्तन लगातार चलता रहता है, आत्मा का प्रवास ही इसका अर्थ है। कृष्ण यहां सरल रूप में समझाते हैं, शरीर एक वस्त्र है, आत्मा वह व्यक्ति जो वस्त्र बदलती रहती है। तुम वस्त्र के नष्ट होने पर रोते नहीं, इसी प्रकार आत्मा के शरीर बदलने पर शोक क्यों? यह दृष्टांत अर्जुन के मस्तिष्क में गहरे उतरता है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, अंत नहीं। श्लोक 23 नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहती पावकः न चैनन क्लेदयंत त्यापो न शोषयति मारुतः, अर्थात है पांडुपुत्र अर्जुन, आत्मा को न तो शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल उसे भीगा सकता है, न वायु उसे सुखा सकती है। ये चारों भौतिक सिद्धांत काटना, जलना, भीगना, सूखना आत्मा पर लागू ही नहीं होते। कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा पर भौतिक तत्वों का कोई असर नहीं। इसलिए जिस जीवात्मा का तुम चिंतन कर रहे हो वह किसी भी प्रकार के भौतिक परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। इस ज्ञान से अर्जुन का भय धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। श्लोक 24 अच्छेद्योयमदा होयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यम सर्वगतः स्थानुरचलोयन सनातनः भावार्थ, हे अर्जुन, और यह आत्मा न तो छेदने योग्य है, न जला देने योग्य है, न भिगाने योग्य, न सुखाने योग्य। वह नित्य, सर्वत्र व्याप्त, अटल, अचल और सनातन है। यहां कृष्ण आत्मा के अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी स्वरूप को दोहराते हैं, यानी आत्मा का अस्तित्व निरंतर और स्थायी है। यह नित्यत्व अर्जुन को बताता है कि जो तुम्हारी चिंता का केंद्र है वह असल में कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए शोक अनावश्यक है। श्लोक 25 अव्यक्तोयम चिंत्योयम अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवन विदित्वैनन नानुशोचितुमर्हसि, अर्थात कुंदती पुत्र, यह आत्मा अव्यक्त है, इंद्रियां इसे देख नहीं पाती, अचिंत्य है, बुद्धि से पूरी तरह व्याख्येय नहीं, अविकार है, इसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता। अतः जो ऐसी प्रकृति की है उसके विषय में शोक करना उचित नहीं है। कृष्ण की बात अर्जुन के लिए चुनौती है। जो चीजें इंद्रियों और बुद्धि से परे हैं उनके लिए मर्म वेदना व्यर्थ है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप अनुभवजन्य बुद्धि के परे है, पर इसे समझकर जीवन दृष्टि बदल जाती है। अर्जुन गहरे ध्यान और हल्की जिज्ञासा के साथ सुनते हैं। कृष्ण का शब्द क्रमवार उनके हृदय में उतरता जाता है। श्लोक 26 अथ चैनन नित्यजातन नित्यन वा मन्यसे मृतम तथापि त्वन् महाबाहो नैनन शोचितुमर्हसि, हे अर्जुन, यदि तुम यह मानो कि आत्मा नित्य जाति है अथवा तुम उसे नित्य मृत समझो किसी भी तरह, तब भी शोक का स्थान नहीं है। कृष्ण यहां कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे धारण मान्यताओं के अनुसार भी आत्मा का जन्म मृत्यु का चक्र स्वीकार्य हो, तब भी शोक व्यर्थ है, क्योंकि यह नियमात्मक है। जीवन मृत्यु के चक्र का अनुभव सभी को है, इसलिए उसे लेकर व्यर्थ पीड़ा रखना बुद्धिमत्ता नहीं। श्लोक 27 जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवन जन्म मृतस्य च तस्माद् प्रिहार्यर्थे न त्वन् शोचितुमर्हसि, अर्थात जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह एक अपरिहार्य सत्य है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यह चक्र जन्म मृत्यु जन्म अवश्यंभावी है, न तो इसे टाला जा सकता है, न ही इसके अस्तित्व पर शोक करना सार्थक है। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति को समझकर अपने कर्तव्य का पालन करता है,
क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा का वह क्रम प्रकृति के अनुसार चलता रहता है। श्लोक 28 अव्यक्तादीनी भूतानि व्यक्तम ध्यानी भारत अव्यक्त निधनान ये तत्र का परिदेवना अर्थात है भारत अर्जुन। प्राणी आत्माएं पहले अव्यक्त थीं, फिर मध्य में प्रकट हुईं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाती हैं। इस चक्र में दुखित होने जैसा कुछ भी नहीं है। कृष्ण का भावार्थ यह है कि जो चीजें जन्म मृत्यु के बीच थोड़े समय के लिए प्रकट होती हैं, उनका बहुत अधिक शोक असंगत है। सब कुछ वस्तु, शून्यता और परिवर्तन के नियम में बंधा है। उस तथ्यता को समझकर रोना बंद करो और धर्म कर्तव्य का पथ अपनाओ। श्लोक 29 आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद्वत्ति तथैव चाशृणोति आश्चर्यव चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनन वेद न चैव कश्चित्। भावार्थ कुछ जन इस सत्य को आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ आश्चर्य की तरह बोलते हैं, कुछ आश्चर्य की तरह सुनते हैं, पर सुनकर भी बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। यह श्लोक आत्मा का ज्ञान कितना दुर्लभ है, यह बताता है। श्रुति सुनना और शास्त्र ज्ञान के बावजूद कई लोगों के मन में यह सत्य उतरता नहीं। पर जिन पर कृपा होती है, जो ध्यान और विवेक से देखते समझते हैं, उन्हें यह ज्ञान स्वतः आत्मसात हो जाता है और उनसे सभी भय हट जाते हैं। श्लोक 30 देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। भावार्थ है भारत, देह में स्थित आत्मा नित्य है और अवध्य अमर है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक करना तुम्हारे योग्य नहीं। कृष्ण यहां अपना सार प्रस्तुत कर देते हैं। देहें बदलती रहती हैं, पर देही आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए अर्जुन अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि तुम किसी की आत्मा को नष्ट नहीं कर रहे, केवल प्रकृति के नियम का निर्वाह कर रहे हो। श्री कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन के हृदय में गहरे उतर गया। मोह, भय और शोक से उपजी जकड़न अब टूटने लगी। अर्जुन का मन शांत हुआ, आंखों में ज्ञान की किरण आई और वे अपने कर्तव्य के लिए पुनः प्रस्थापित हुए। यह है गीता का अमृतोपदेश, आत्मा का सनातन स्वरूप, मृत्यु का परिवर्तनात्मक व्याख्यान और मरने जागने के चक्र के प्रति निराशा छोड़कर कर्म में लगने का संदेश। अतः इस भाग का सार रूप यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का दिव्य ज्ञान देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा को जन्मरहित, नित्य और अविनाशी जान लेता है, वह न किसी को मार सकता है, न किसी से मारा जा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं, आत्मा पर शस्त्र, अग्नि, पानी या वायु कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वह अजर, अमर, अटल और सनातन है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है पर कभी नष्ट नहीं होती। कृष्ण आगे समझाते हैं, यदि तुम मान भी लो कि जन्म और मृत्यु होती है, तो भी जन्मे का मरना और मरे का जन्म लेना यह प्रकृति का अटल नियम है, जो टल नहीं सकता। उसके लिए शोक कैसा? जीव अव्यक्त से आता है, थोड़ी देर प्रकट रहता है और फिर अव्यक्त में ही लौट जाता है। यही जीवन का सनातन सत्य है। इसलिए अर्जुन, किसी भी प्राणी के लिए शोक मत कर। देह नश्वर है, पर देही आत्मा भी नहीं मरती। श्री कृष्ण का यह उपदेश अर्जुन के हृदय में गहरे उतर गया। मोह, भय और शोक से उपजी जकड़न अब टूटने लगी। अर्जुन का मन शांत हुआ, आंखों में ज्ञान की किरण आई और वे अपने कर्तव्य के लिए पुनः प्रस्थापित हुए। यह है गीता का अमृतोपदेश, आत्मा का सनातन स्वरूप, मृत्यु का परिवर्तनात्मक व्याख्यान और मरने जागने के चक्र के प्रति निराशा छोड़कर कर्म में लगने का संदेश। हे प्यारे भक्तों, अगर आपको गीता ज्ञान सीरीज का यह भाग ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक अपने सनातनी मित्रों में शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। और आगे निरंतर इसी तरह गीता ज्ञान की इस सीरीज को पूरा सुनने के लिए हमारे इस पवित्र चैनल राधे कृष्ण भक्ति धाम को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय सत्य सनातन धर्म की।